जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं आने वाले समय में? हाँ, बातचीत हो गई है लेकिन चुनाव नजदीक है। अब ये तो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ दिया नहीं जाता है, और वो भी मीडिया को तो नहीं दिया जाता है। हो जाएगा तो आप। लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहना है। हाँ, लेकिन ललन सिंह की बातें सामने आई कि ललन सिंह नहीं चाहे, सारा जो सपना था आपको तोड़ने का काम किया, पानी फेर दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? ये ऐसे ही हवा हवाई। हवा हवाई है, और वो कुछ चीज़ अपने चलाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए भी लोग खींचतान करके न्यूज़ को। नीतीश कुमार राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं, और ये निश्चित तौर से अभी बच्चे हैं। लालू यादव मजे खिलाड़ी हैं। लालू यादव से राय लेकर के तेजस्वी आगे मैदान में उतरेंगे, खेल होगा। कितना सीट पे रहेगी? अब सीट वीट की बात मैं नहीं जानता, कितना सीट पर ये तो जनता तय करती है। लेकिन एक बात जरूर है कि से कोई गिला शिकवा मैं नहीं, नीतीश कुमार से कभी गिला शिकवा नहीं रहा। उनके कुछ लोग जो थे उनसे गिला शिकवा रहा, नीतीश कुमार से कभी नहीं। मैं तो देखिए, बेबाकी की बात यह है कि आदमी में कमी बेसी होता है तो गुस्सा तो उसी पर होगा ना जिसके साथ हमने राजनीति की। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में बिहार की राजनीति के पिच पर दो बड़े महायोद्धा इस बार आमने सामने होंगे। नीतीश का मुकाबला सीधे तौर पे तेजस्वी यादव से होगा और कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार दोनों दलों के तरफ से काफी पसीना बहाया जा रहा है। एनडीए की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 90 के दशक वाला राज बिहार की जनता नहीं चाहती। और इस राजनीति सरगर्मी में कुछ दिनों पूर्व जो एक समय था कि अरुण कुमार जहानाबाद के पूर्व सांसद और नीतीश कुमार गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने साथ मिलकर राजनीति की शुरुआत की, बिहार को बदलने का काम किया। फिर दोनों की राहें अलग हुई, दोनों जानी दुश्मन बने। और जिस प्रकार से बड़े तामझाम के साथ ये बातें कही गई, बैनर लगाए गए कि अरुण कुमार और नीतीश कुमार फिर से साथ होंगे, लेकिन उनके साथ होने से पहले ही किसी की नजर लग गई। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण जी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भूमियारों के बड़े नेता है, आखिर क्या कारण रहा कि दोनों जब एक होने वाले थे, आखिर इस पूरे खेल के पीछे किसका षड्यंत्र था? आखिर अरुण कुमार को कौन नहीं चाहते थे कि वो जेडीयू में फिर से साथ हो, नीतीश कुमार के साथ मिलकर फिर से चुनाव लड़े? तमाम बारीकियों की जानकारी लेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एक दौर ये भी था कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में आपका अहम योगदान रहा। नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम आप मिला के चले, और नीतीश कुमार के सफलता के राज की बात कर ली जाए, जो 20 सालों से नीतीश कुमार लगातार बिहार में जो वर्चस्व रहा, अगर नीतीश कुमार कोई काम भी करते थे तो आपसे जरूर पूछते थे, साईं की तरह आप साथ रहते थे। लेकिन दोनों की राहें अलग हुई, आखिर फिर दोनों की बातें हुई होगी, सब कुछ निर्धारित हुआ होगा, पर्दे के पीछे वार्तालाप हुई होगी, बैठक हुई होगी। और जब सदस्यता ग्रहण करने वाले थे आप और आपके बेटे, आखिर कौन नहीं चाहता था, कौन वो जयचंद की भूमिका में रहा जो आपको ज्वाइन नहीं करने दिया गया? नहीं, किसी के चाहने ना चाहने का विषय नहीं है। उसमें डेट का चुनाव गलत हो गया था, बिहार बंद के दिन ही डेट रखा गया था, इसलिए उसको स्थगित किया गया। मुख्य कारण यही है। खेल के पीछे कुछ भूमियार जाति के जो लोग हैं जेडीयू में, जो है वो नहीं चाहते हैं कि आप आए, क्योंकि आपके जनाधार को, आपके अस्तित्व को, आपके वर्चस्व को वो बखूबी जानते हैं। आपके आने से उनका जो कैरियर है वो खत्म हो जाएगा, वैल्यू खत्म हो जाएगा, भाव नहीं मिलेगा। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हर लोगों का अपना अपना अंदाज है बात करने का, बोलने का, विश्लेषण करने का। ऐसी कोई बात नहीं है। और हम वो बिहार में जन्म लिए हैं, इसका मतलब वो बिहार के नेता नहीं है। नहीं, सब समाज के हैं, सभी लेकिन समाज के लोग हैं। और आपके जाति वाले लोगों को दिक्कत होने लगा, ऐसा जो कुछ नेता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो एनडीए के पक्ष में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद
बेला में पूरी मदद की मैंने जेडीयू को, सफलता भी मिली और आगे भी मैं नहीं चाहता हूं कि जंगल राज की पुनरावृत्ति हो, इसलिए पार्लियामेंट नहीं लड़ता हूं। ठीक है, बेटा लड़ते हैं तो ठीक है, नहीं लड़ते हैं तो आगे लड़ेंगे। लेकिन आप हर एक बात को बेबाकी से बोलते हैं और जिस प्रकार से जो बातें हो रही है, आखिर आप दिल के अंदर कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। राजनीति बहुत सारी चीज़ों को छुपा करके रखा जाता है। राजनीति सब कुछ आपको दे देंगे तो ठीक राजनीति हुआ नहीं। जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं आने वाले समय में? हाँ, बातचीत हो गई है, लेकिन चुनाव नजदीक है। अब ये तो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ दिया नहीं जाता है, और वो भी मीडिया को तो नहीं दिया जाता है। हो जाएगा तो आप, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहना है। हाँ। एक सवाल और है, ललन सिंह नहीं चाहते थे कि आप आए, क्योंकि आपके साथ सारी बातें हुई होगी नीतीश कुमार की, तमाम उनके जो अगल बगल वाले लोग थे, लेकिन ललन सिंह की बातें सामने आई कि ललन सिंह नहीं चाहे, सारा जो सपना था आपको तोड़ने का काम किया, पानी फेर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये ऐसे ही हवा हवाई हवा हवाई है, और वो कुछ चीज़ अपने चलाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए भी लोग खींचतान करके न्यूज़ को चलाते हैं, वही है। बिहार विधानसभा का चुनाव है, एनडीए नीतीश के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा, दूसरी ओर तेजस्वी हैं। 2015 का वो साल था जब नीतीश कुमार के संरक्षण में ही तेजस्वी यादव ने चुनाव को सीखने का काम किया, राजनीति कैसे होती है, प्लानिंग कैसे होती है, तमाम चीजों को बारीकी से सीखा। अगर तेजस्वी के गुरु की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार है, लेकिन अब तेजस्वी परिपक्व हो चुके हैं, लगातार मुकाबला काफी कड़ा होगा। क्या लगता है कि तेजस्वी आरोप लगाते हैं कि नीतीश बेबस हो गए हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? देखिए, विरोध के लिए बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, लोग बोलते भी हैं, लेकिन अमर्यादित चीजों को सामने रखना राजनीति के, अच्छी राजनीति के लिए शुभ नहीं होता है। नीतीश कुमार राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं, और ये निश्चित तौर से अभी बच्चे हैं। लालू यादव मजे खिलाड़ी हैं। लालू यादव से राय लेकर के तेजस्वी आगे मैदान में उतरेंगे, खेल होगा। कितना सीट पे रहेगी? अब सीट वीट की बात मैं नहीं जानता, कितना सीट पर ये तो जनता तय करती है, लेकिन एक बात जरूर है कि छटपटाहट जो महागठबंधन में है, वो ये इधर 20 साल हो गया ना। आप राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं सर, सहमात के खेल को आप जानते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले जो कुछ साल हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो जा रहा है? चिराग पासवान को आप बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, चिराग की पार्टी को ज्वाइन भी किया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो जो पार्टी के सदस्यता को भी ग्रहण नहीं किया था, अशोक चौधरी की बेटी हो, कई ऐसे बड़े नाम हैं, लेकिन आपने फिर विरोध किया, चुनाव लड़े, 84,000 वोट आया, लोगों का जहानाबाद में समर्थन मिला, फिर वहीं जेडीयू आप ज्वाइन करने वाले थे, उस समय भी बड़ा खेल हो गया। देखिए, जब मैं राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा भी उसी तरह के निकले। नहीं, कोई नहीं निकले, उनका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। किसी का नाम है क्या पीठ पे खंजर? मैं तो राजनीति कर ही रहा हूँ ना, मैं राजनीति कर रहा हूँ, किसी के रुकने से तो रुक नहीं रहा हूँ। हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो दिल्ली जाते थे तो राजनारायण जी से, राजनारायण जी के राजनीतिक इतिहास को पढ़े, फिर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, चंद्रशेखर जी के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे। तो राजनीति सीखने के लिए, हाँ, थोड़ा इमोशनल हम हैं किसी के बात में, तो वो होना बुरा नहीं है। लेकिन एक सवाल है, सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि राजनीति गलियारों में ये बात हुई थी कि आपने एक बार नीतीश कुमार की छाती तोड़ने की बात कही थी, उसके बाद काफी रार हुआ, विद्रोह हुआ, केस मुकदमा हुआ, आप पे एफआईआर किया गया, आपके राजनीति को समाप्त करने की एक बड़ी साजिश रची गई। फिर तमाम चीज भुलाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में एंट्री होने वाली थी, आप साथ आने वाले थे,
इसी बात को लेके नीतीश कुमार तक पहुंचाया गया कि देखिए आपके बारे में अरुण कुमार पहले ऐसे बोले थे। उसके साथ उनको ये भी लग रहा था कि हमारे राजनीति जो है वो डेड कर देंगे अरुण कुमार आने से। ये दोनों बातों में कितनी सच्चाई है? ये कोई, मैंने जो बोला है वो पब्लिक डोमेन में है, और जिन परिस्थितियों में बोला मैंने, राजनीति छाती तोड़ने की बात है। हाँ तो क्या हुआ, लेकिन भाई इसमें कोई छाती नहीं टूट रहा नहीं, था। लेकिन उसको ये दूसरे उसका तरीके गुस्से परोसा वो गुस्सा इस बात का था कि उनसे मेरा कहीं तफरका था। तो मैंने कहा अब नीतीश से कोई गिला शिकवा नहीं। मैं नहीं, नीतीश कुमार से कभी गिला शिकवा नहीं रहा। उनके कुछ लोग जो थे उनसे गिला शिकवा रहा, नीतीश कुमार से कभी नहीं। मैं तो देखिए, बेबाकी की बात यह है कि आदमी में कमी बेशी होता है तो गुस्सा तो उसी पर होगा ना जिसके साथ हमने राजनीति की। हाँ, और हम इतने घोर विरोधी के रूप में भी रहे तो हमने कहा बराबर, हर मन से कहा नीतीश कुमार एक ईमानदार, ये बात तो आप हर मन से बोला कि एक ईमानदार, उनके ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कहा। एक आखिरी सवाल है और उसका भी ईमानदारी से आप दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा कि जो तिथि बदली है बिहार बंद को लेके या कोई और बात को लेके, उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और चुनाव के पहले जो है आप जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं और आपके जो बेटे हैं ऋतुराज, लोग चाहते भी हैं, जहानाबाद की जनता चाहती है और उनके जो आपके जो चाहने वाले लोग चाहते हैं कि ऋतुराज जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें। ये जो है सो राजनीति का कल्मिनेशन पीरियड है, अभी चुनाव होने वाला है, अभी संभल के बोलना चाहिए। इसलिए हम आपको जो भीतरी बात है वो अभी नहीं बताएं। तो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, सीधे तौर पे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी थे और जिस प्रकार से फिर से नीतीश कुमार के करीब आने वाले थे, लेकिन फिर से दोनों की राहें अलग हुई। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार 2025 के दंगल में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहेगा और जेडीयू से उनका पुराना नाता रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि फिर से जेडीयू ज्वाइन करते हैं या जो लकीर खींचा गया है, जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है, वो बरकरार रहती है, या बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अरुण कुमार और नीतीश कुमार फिर से साथ आते हैं। ये देखने वाली बात होगी। पटना से माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।